भाई चल पीछे पीछे रहो पीछे हलकत का ताजे शाम बेला हम देखा पुनेश्वर जोरी की बचाई छोड़ो, लाड़ वाले बाबे की जताई छोड़ो, अमन दी दवा तोराई छोड़ो, हल वाला बटन दवाई छोड़ो, चौधरी जवेद की भलाई छोड़ो, बावे दिया बाई फड़काई छोड़ो, हल वाला बटन दवाई छोड़ो, लार वाले बावे की जताई छोड़ो, भोला राम कपता बनाई गया, बावे देवो जल से ही सुनाई हो गया, कोट रंका दे बाजार बसना रखना, धन्यवाद शुक्रिया। या यहाँ से देख सकते हैं तेरी अनदेखी बेवकूफ लोग, इन्होंने तोड़ के उधर तोड़ के इधर जोड़, सिर्फ इसलिए कि ये सीट जीतेंगे हमारी लड़ाई से। आज हमने इनको दिखाना है हमें कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई आपके साथ है, आप हमारे दुश्मन हैं, आप हमारे दुश्मन रहें और आप हमारे दुश्मन रहेंगे। तैयार है? उस दिन याद रखेगा, दो बातें मैं जरूर कहूँगा सर। उस दिन याद रखेगा कि मशीन जो है ये चोर मशीन है, ईमानदारी से कहते हैं चोर मशीन। जब आप उस बूथ में जाएंगे, जैसे विकार साहब गए, पहले इनसे कार्ड देखा गया, फिर इनको एक आदमी ने मील लगाई जिसके पास इसका बटन होता है मशीन का, फिर ये जाते हैं पीछे, वहां पे लाइट होती है, याद रखिएगा, वहां पे लाइट होती है, याद रखिएगा। और जब आप बटन दबाएं तो आवाज आनी चाहिए, आवाज आवाज आवाज। अगर वो लाइट नहीं देखेंगे आप, तो ये चोर लोग बैठे हैं जो मशीन आपके बाद दूसरे के लिए दबाएंगे। इसे ये बाप माँ बहन मेहरबानी करे भाई सबसे कहिएगा, फिर जो पर्ची निकलती है वो देखिए, ये ना हो आपने हल पे वोट डाला हो और वो कहीं और जा रहा। ख्याल रखिएगा, मैं बार बार नहीं कहूंगा, मैंने पहले भी वार्निंग दी थी, पिछले इलेक्शन में भी, जब स्टेट का इलेक्शन हुआ था, मजाक में माने सवार किया हमारे कंधों पे। और अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह गठबंधन की सरकार दिल्ली में भी आए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, कोशिश है बीजेपी की और उसकी अलायंस पार्टियों की कि वो कोई मौका निकाले जिससे वो जीते, लेकिन जो आज आपने देखा ये शुरुआती जलसा था मियां अल्ताफ साहब का और फारूक साहब का और हमारा जॉइंट जलसा था। आपने देखा कि हज़ारों की तादाद में यहाँ भीड़ आई हुई थी और एक बहुत ज़बरदस्त हवा है। जो रजौरी पुंछ और अनंतनाग की सीट बनी हुई है, इस पर बहुत ज़बरदस्त हवा है। मुकाबला तो होगा, लेकिन मुकाबला बहुत दूर होगा। हमारा इंडिया अलायंस का कैंडिडेट जो इस सीट पे होगा वो लाखों की वोट से जीतेगा, चाहे वो इलेक्शन 7 तारीख को होता या वो 25 को जाएगा। इनको गलत फहमी है कि हम आगे लेके जो है कैंडिडेट को कमज़ोर करेंगे। जितना ये आगे लेंगे उतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा
और ये सोचते हैं कि हमारी गुजर बरादरी के लोग ढोक पे जाएंगे, तब तक वो यहाँ बैठेंगे। और ढोकों पे गया भी होगा कोई तो अपने बंदे इधर लाएगा और वोट डालेगा, और हमारे इंडिया अलायंस का कैंडिडेट जो मियां अल्ताफ साहब है उसको बड़ी लीड से जिता। सर फिर भी इस फैसले को बैन हो चुकी थी, 7 को वोट डालने थे, लोग वोट डालने के लिए तैयार थे। हमने भी चिट्ठी लिखी थी इलेक्शन कमीशन को, कांग्रेस ने भी लिखी, एनसीपी ने भी लिखी, और दूसरी पार्टियों ने भी, कुछ पार्टियों ने लिखी कि भैया इलेक्शन को मत डेफर करो। लेकिन वो बीजेपी का इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने बीजेपी की और डीपीएपी और पीसी और ये जो इनकी अपनी पार्टी है, बीजेपी की अपनी पार्टी है, तो साबित हो गया, तो उनकी मानी, तो मानते हमें पता था जब बीजेपी इसमें इन्वॉल्व होगी तो डेफर करेंगी, लेकिन डेफर करके भी बुरी तरह से हारेंगे, ये मैं वसूख से कहता हूँ। सर भाजपा सपोर्ट कर पब्लिक मीटिंग थी, आपने खुद देख लिया कि यहाँ जो लोगों का एक समुंदर उमड़ के आया, ये इस बात की गमाजी है कि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की जड़ें कितनी मजबूत हैं। आप देखते होंगे यहाँ कि यहाँ लोगों ने किस तरह पुरसुकून बैठकर उमर साहब को, फारूक साहब को और मियां साहब को सुना, और आपने ये भी देखा होगा कि जोश खरोश जो लोगों में था, और लोगों में एक गुस्सा भी था कि ये इलेक्शन को पोस्टपोन क्यों किया गया। इसलिए मुझे लगता है कि मेरे बोलने से ज़्यादा जो आपकी आंखों ने देखा है यहाँ, जिस किस्म का सैलाब दुनिया का देखा है, तो ये इस बात की गमाजी है कि ये लोग आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उसी शद्दोमद से, उसी ताकत से जुड़े हैं जो माजी में रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो देखने को मुझे मिली, जिसका मुझे तजर्बा हुआ, कि जितना जोश व खरोश लोगों के दिलों में इस बार मैंने देखा, मैंने अपनी ज़िंदगी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए लोगों की चाहत और लोगों का जोश पहले कभी नहीं देखा। हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको शायद ये लगा होगा कि जो लोग अपर रीचेज़ में, कुछ पहाड़ी भी, बकरवाल भी, गुजर भी रजौरी पुंछ के जाते हैं, तो वो शायद कहते होंगे, लेकिन वो लोग अगर जाएंगे भी तो वो इलेक्शन के दिन वापस आएंगे। मुझे उम्मीद है, मैं उनसे गुजारिश भी करूंगा, उन लोगों को उनके हक के वोट के हक से महरूम करने के लिए शायद ये एक साजिश है। सर क्या में लिखा है, तुम्हारी पुस्तकों में लिखा है कि राम विश्व का राम है, वो सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं है। मगर अफसोस, जैसे हम मुसलमान हैं ना, कुरान को सीने से लगाया है मगर पढ़ते नहीं। इसी तरह तुमने भी मेरे ख्याल से वो किताबें सीने से लगाई होंगी मगर पढ़ी नहीं। कहते हो भारत भारत भारत, तब कहाँ थे जब लोग मर रहे थे, जब लोगों ने शहादतें दी, फांसी चढ़े? क्या भगत सिंह को भूल गए वजीर आजम? क्या भूल गए जलियांवाला बाग को? क्या भूल गए उन मुसलमानों को जिनने शहादत दी? हमें वो याद नहीं है। मैं आज तुम्हें स्टेज से याद दिलाना चाहता हूँ। मैं मशकूर हूँ आपका, क्योंकि पहली दफा मैं जिंदगी में इतना जलसा देख रहा हूँ आपका। इस नायतब कहते हैं चोर मशीन। जब आप उस बूथ में जाएंगे, जैसे विकार साहब गए, पहले इनसे कार्ड देखा गया, फिर इनको एक आदमी ने मील लगाई जिसके पास इसका बटन होता है मशीन का, फिर ये जाते हैं पीछे, वहां पे लाइट होती है, याद रखिएगा, वहां पे लाइट होती है, याद रखिएगा। और जब बटन दबाए तो आवाज आनी चाहिए, आवाज आवाज आवाज। अगर वो लाइट नहीं देखेंगे आप, तो ये चोर लोग बैठे हैं जो मशीन आपके बाद, और जो पिछले 10 साल से हमारे इस देश के अंदर तकसीम का डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को और वकार रसूल वानी साहब को मुबारकबाद देता हूं, और कांग्रेस की आला क़यादत, हमारी जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है उसको, कि हमारा अलायंस हुआ।